जिन्नात चोरी कर सकते हैं? मोहम्मद नदीम साहब ने भोपाल से पूछा है। क्या जिन्नात घरों से पैसे वगैरह चोरी कर सकते हैं या नहीं? भाई मोहम्मद नदीम भोपाली साहब, ये शरई मसला नहीं है जो आपने पूछा है, ये इसका ताल्लुक़ है मुशाहिदे से कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो मेरी राय के मुताबिक ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होना शुरू हो जाए तो निज़ाम आलम बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कंपनियाँ बनी हुई हैं, या कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो इन्वेस्टिगेशन में जिन चुड़ैल भूत को भी लेकर आएँ कि हो सकता है जिन यहाँ से घुसा और यहाँ से निकाल के ले गया हो। तो होता ये है कि जब हमारी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही होती तो हम जिन चुड़ैल भूत पे डाल देते हैं। मेरे सामने दर्जनों ऐसे केस आए हैं, लोग आए कि हमारे लॉकर था, घर में कोई मौजूद भी नहीं था, कोई चोरी करने वाला नहीं है, तो पैसे कहाँ गए? तो यकीनन फिर वो कहते हैं हम किसी आमिल के पास गए, उसने कहा जिन ने चोरी की हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, चोर को कभी भी ये सहूलत मत दो जिन के कंधों पर डाल के। इस तरह से अगर हम जिन्नात पे डालना शुरू कर दें तो जो ओरिजिनल सच्ची मुच्ची का जो चोर है ना, उसको तो बड़ा फ़ायदा हो, कहेगा यार करते रहो। भाई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये चोरी कैसे हुई है, तो ये इसकी अलामत नहीं है कि जिन ने की है, बल्कि इसकी अलामत है कि चोर इंतहाई होशियार है। ऐसे टेक्निकल तरीके से चोरी करके गया है वो कि उसने तमाम सबूत ख़त्म कर दिए। तो इससे मुझे वो लतीफ़ा अक्सर याद आता है कि एक चोर जो था अदालत में पकड़ा गया, उसमें भी ये लोग यही जिन पे डाल रहे थे, लेकिन फिर पकड़ा गया वो चोर। तो वो जज ने चोर से कहा कि यार तुमने बड़े टेक्निकल तरीके से चोरी की है, बहुत ही यानी कमाल कर दिया तुमने चोरी, यानी ऐसी जो है वो चोरी की है कि जो बड़ी मुश्किल से, यानी ऐसे चोरी करना मुमकिन नहीं है। तो वो चोर कहता है कि शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे फ़न की तारीफ़ की है। तो ये जो है ना, बड़े बड़े कलाकार चोर दुनिया में पड़े हुए हैं। मेरे पास ऐसे केस आते हैं ना कि वो लॉकर में था और घर में कोई भी नहीं था, तो मैं उनसे कहता हूँ या तो घर का फ़र्द है, बेटे ने चोरी की है या बीवी ने चोरी की है या शोहर ने चोरी की है। वो कह रहे नहीं वो तो बड़े नेक है। मैंने कहा वो इस वाक़े से पहले नेक थे, इस वाक़े के बाद अब वो नेक नहीं रहे हैं, क्योंकि नेक आदमी ख़राब भी हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बहुत ज़्यादा तफ्तीश, अगर वो जिन पे डाल देते तो तफ्तीश नहीं करते, तो मैं उनसे कहता हूँ खुफिया कैमरा लगाओ या कोई भी ऐसा तरीका, तो वो पकड़ा जाता है, पता चलता है। बाज़ बीवी ने की होती है, बाज़ शोहर ने की होती है, बाज़ अपने बेटे ने की होती है, तो जिस पे शुबा ही नहीं जा रहा होता। और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि अगर इन तीनों में से कोई नहीं है ना, तो आप ही चोर हो। आपने एक ड्रामा गढ़ा हुआ है कि अपनी गुर्बत को बीवी बच्चों के सामने जाहिर करने के लिए कि मैंने लॉकर में पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो असल में आपने खुद चोरी करके खा गए हो आप, यानी अपने पैसे भी चोरी कर लेता है ना। चोरी का मतलब ये है कि ये शो करना कि मेरे पैसे गुम गए हैं। तो बाज़ दफ़ा ये भी निकलता है कि वो बंदा खुद होता है, वो ड्रामा बना रहा होता है लोगों के सामने बैठकर कि जी वो चोरी हो गए, वो असल में ये शो करना चाह रहा होता है। बेगम ने कुछ कहा होता है घर में ये खर्चा करो, तो ये शो करने के लिए कि मेरे तो लॉकर से पैसे ही चोरी हो गए, तो ये शो करने के लिए उसने एक ड्रामा बनाया होता है कि जिन ने उठा लिया, क्योंकि अब किसी पे डाल तो सकते नहीं। तो ऐसा नहीं होता। ये जिन्नात अगर चोरी करते तो भाई ये बैंकों से क्यों चोरी नहीं कर लेते? बैंकों में तो 0.001% का भी एक हिसाब होता है। तो घरों में जब भी चोरी हुआ करे जिन पे ना डाला करें, बल्कि इंसानों पे डाला करें कि इंसान ने चोरी की है। अगर कोई नहीं पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी हुई नहीं है, आप ड्रामा बना रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसका तरीका यही